नमस्कार सभी को। आज बात करते हैं गुरु के गोचर के बारे में। गुरु का ये गोचर जो कि 13-14 तारीख की मध्य रात्रि में गुरु गोचर करेंगे मिथुन राशि में। इसका क्या रिजल्ट होगा सभी राशियों के लिए। और गुरु अतिचारी भी होंगे, यानी अक्टूबर के बाद गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो इसके क्या रिजल्ट होंगे या अतिचारी होने का क्या रिजल्ट होगा, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मेष राशि वालों के लिए, यानी कि मेष लगन वालों के लिए ये गुरु का गोचर इनके थर्ड हाउस में होगा। तो थर्ड हाउस में गोचर से इनकी यात्राएं बढ़ेंगी, तीर्थ यात्रा के योग बनेंगे और कहीं ना कहीं ये तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। और इसके साथ साथ में इनके जो रिलेशंस भाई बहनों के साथ हैं वो अच्छे होंगे। अब आते हैं दूसरी राशि यानी कि वृष राशि। वृष राशि वालों के सेकंड भाव में यानी कि धन भाव में गुरु का गोचर इनके धन अर्जन के साधन बढ़ाएगा। इनका जो जॉब है उसमें प्रमोशन हो सकता है, जिसकी जॉब नहीं है उनकी जॉब लग सकती है, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। अब आते हैं मिथुन राशि में, जिसमें ये गोचर हो रहा है गुरु का गोचर। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये भाग्योदय का टाइम है, यानी कि ज़रूर कुछ ना कुछ इनको इस पीरियड में प्रॉफिट होने की उम्मीद है, क्योंकि मिथुन राशि में गुरु का गोचर इस राशि में होगा और जो सातवीं दृष्टि है वो इनके प्रोफेशन के हाउस पे होगी, जिससे इनके प्रोफेशन में भी तरक्की की उम्मीद है, यानी कि प्रमोशन के चांसेस हैं, इनकी पदोन्नति हो सकती है और इनके भी धन अर्जन के साधन बढ़ने की उम्मीद है। और इनकी हेल्थ जो पहले से सही नहीं चल रही होगी वो हेल्थ अब सुधरने की उम्मीद है। अब आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के 12वें भाव में गुरु का यह गोचर इनके खर्चों को तो थोड़ा बढ़ाएगा, मगर विदेश से रिलेटेड जो भी काम हैं, जिनके भी काम हैं, उनके आय के स्रोत और बढ़ेंगे, यानी कि उनके प्रमोशन के चांसेस हैं, विदेश से आय बढ़ने की उम्मीद है। अब आते हैं सिंह राशि वालों पे। सिंह राशि वालों के गुरु 11th हाउस में यानी कि जो लाभ भाव होता है उसमें गोचर करेंगे। तो लाभ भाव में गोचर करने से जाहिर सी बात है कि लाभ अवश्य ही होगा, साथ में इनके रिश्तेदारों से रिलेशन भी अच्छे रहेंगे और इनके भी यात्राओं के योग बनेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि में प्रोफेशन के हाउस में यानी कि 10th हाउस में ही गुरु का गोचर होगा। तो 10th हाउस में गुरु का गोचर और उसकी धन भाव पे दृष्टि, दोनों ही चीज़ों से लगता है कि ये इनको प्रोफेशन में उन्नति देगा और प्रोफेशन के माध्यम से ही ये अपना धन कमाएंगे। अब आते हैं तुला राशि। तुला राशि के 9वें भाव में गुरु का यह गोचर इनके भाग्य में वृद्धि करेगा और इसकी दृष्टि लगन पे होगी, जिससे इनकी अगर पहले से कोई बीमारी या हेल्थ इशू चल रहे हैं तो वो काफ़ी रिलीफ मिलेगा उसमें। अब बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के गुरु हैं, उनका गोचर होगा इनके 8th हाउस में। तो 8th हाउस जो है ये है ज्योतिष का, अकल्ट का, और ये 8वां भाव बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता, यानी कि इसमें जो भी 6, 8, 12 जो हैं अच्छे भाव नहीं माने जाते, त्रिक भाव में इनका होगा। मगर इसकी जो दृष्टियां होंगी वो धन भाव पे दृष्टि होगी। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति ज्योतिष में रुचि लेता है तो उसकी इस क्षेत्र में करियर बना सकता है और लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ेगा ज्योतिष की तरफ। तो धन भाव पे दृष्टि होने से धन आय के तो स्रोत इनके भी बढ़ेंगे ही। तो धनु राशि अब आते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि में गुरु का यह गोचर होगा 7th हाउस में। 7th हाउस में गुरु का यह गोचर अवश्य ही इनकी जो विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही हैं वो उनको सही करेगा। जिनके विवाह के योग नहीं बन रहे थे, बहुत टाइम से जिनकी विवाह नहीं हो रहा था, उनको विवाह में आ रही परेशानियां दूर होंगी, उनके विवाह होंगे और साझेदारी में आप कोई काम कर पाएंगे, नया बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। तो ये होगा आपके धनु राशि में। अब आते हैं मकर राशि में। मकर राशि वालों के 6th हाउस में गोचर है। तो
तो 6 हाउस में गोचर से इनके भी धन भाव पे दृष्टि है, मगर इनकी भी जो बीमारियां चल रही थी पहले से, अगर कुछ बीमारियां इनकी चल रही थी तो 6 हाउस में जब गुरु का गोचर होता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी पहले लंबे टाइम से चले आई बीमारियों को भी कम करेंगे। अब आते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि में गुरु का गोचर होगा इनके 5th हाउस में। तो 5th हाउस में ये गोचर जो है आपके संतान को तरक्की दे सकता है, और आपकी पढ़ाई में, अगर जैसे कोई बच्चा है उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही थी तो गुरु के इस गोचर से इस पीरियड में उसकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, उसका पढ़ाई में कहीं ना कहीं मन लगने लगेगा, तो संतान की तरक्की होगी। और आपकी पढ़ाई में कोई कोर्स आप कर रहे हैं अच्छा हो जाएगा, उस पीरियड में अच्छा आप काम कर पाएंगे। अब आते हैं मीन राशि। मीन राशि के 4th हाउस में गुरु का यह गोचर होगा। 4th हाउस में गुरु के गोचर से इनके जो घर में जो इनके मीन राशि वालों के जो पहले से बहुत दिक्कतें चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी कमी आएगी। मीन राशि में इस समय बहुत सारे ग्रह साथ में बैठे थे। मीन राशि वालों का जो अस्थिरता थी वो स्थिरता में बदलने की उम्मीद है इस गोचर से। तो ये मीन राशि वालों के लिए बहुत ही कल्याणकारी गोचर सिद्ध होने वाला है। नमस्कार।